श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी बातें माँ बाप जरूर याद रखें। आज के समय का सच और समय के हिसाब से अपने बच्चे को हमें कैसे अपडेट करना है। ज़रूरी बातें जो हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, वो बातें क्या हैं आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अपने बेटे या बेटी को ना हमेशा ये चेतावनी दे के रखें कि वह कभी भी किसी की गोद में ना बैठे, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब चाहे अपना पर्सनल रिलेशन वाला भी हो। खास अगर आपके सामने अगर कोई बैठा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी अपने बच्चे को ज़्यादा समय के लिए घुमाने के लिए अपने बच्चों को दूसरे की गोद में यूं ही ना दे दें। जमाना इतना ख़राब हो चुका है ना, और अधिकतर जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो हमारे पर्सनल रिलेशन वाले रहते हैं ना, वही इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा देते हैं कहीं ना कहीं। और आपने देखा ही होगा जो ये उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं ना, कोई अनजान व्यक्ति जल्दी से हिम्मत नहीं कर पाता है, लेकिन हिम्मत हमेशा कोई अपना ही करता है। इसीलिए कभी भी अपने पे भरोसा रखिए, लेकिन हद से ज़्यादा भरोसा किसी पर भी ना रखिए। और अगली जो बात है, 2 या 3 साल के बच्चों के सामने कभी भी कपड़े चेंज मत करिए। ये कभी मत सोचिए मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, मेरा बच्चा ना समझ है, कभी भी नहीं। जब वो आपके अंदर शर्म देखेगा तभी आपको अपने बच्चों के अंदर शर्म जगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वो खुद देखेगा कि हमारे पेरेंट्स कभी हमारे सामने कपड़े चेंज नहीं कर रहे हैं, कभी वैसे नहीं कर रहे हैं कपड़े चेंज वगैरह, मतलब बच्चों के अंदर हेजिटेशन हमेशा बनी रहेगी। वो खुद भी अपने कपड़े चेंज बच्चा दरवाज़ा बंद करके करेगा। उसके अंदर ये रहेगा कि कोई मुझे देख ना ले, कोई मुझे देख ना ले। ये चीज़ आपको बच्चे के अंदर ना सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ जब आपके अंदर होगी तो खुद पर खुद सीख जाएगा, और बच्चों के लिए ये सिक्योरिटी के रूप में भी बहुत अच्छा है ये बात। और जो अगली बात है, अपने बच्चे को कभी भी किसी के भी घर ना अनजान हो या जानने वाला हो, किसी के घर जाने ना दें खेलने के लिए। ख़ास तौर पे आज के ज़माने के हिसाब से वो ज़माना और था जब हमारा समय था। हमारे समय में हमारे पेरेंट्स हमें कितनी देर तक बाहर छोड़ देते थे खेलने के लिए, कूदने के लिए। हम आराम से 2-4 घंटे अपने गांव में भी कहीं पर भी घूम घाम के तब आते थे आराम से। और ना ही हमारे पेरेंट्स हमारी कभी चौकीदारी करते थे, क्योंकि उस समय समाज ठीक था। लेकिन आज का समाज बहुत बदल चुका है, और समाज के हिसाब से हमें खुद भी चालाक चंट होना पड़ेगा। अगर हम भोंदू ही रहेंगे तो कोई भी हमारा फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए समाज के हिसाब से चंट चालाक रहिए, और अपने बच्चों को भी चंट चालाकी सिखाइए इस तरीके की। ये नहीं कि हमेशा दूसरों को धोखा देना, इस तरीके की चालाकी की बात नहीं कर रही हूँ। अपनी सेफ्टी के लेकर, अपनी सेफ्टी की चालाकी हर बंदे को आनी चाहिए। और जो अगली बात है, बच्चों को ना बाइक स्कूटी वगैरह सिखाने में ना कभी भी इतनी जल्दीबाजी मत करिए। जब बच्चे के अंदर खुद एक समय के बाद एक बच्चे के अंदर जुनून आ जाता है, लेकिन हम पेरेंट्स पता है क्या करते हैं, हम खुद जो चीज़ें नहीं सीख पाते ना, हम सोचते हैं हमारा बच्चा बस सब सीख ले। मतलब 15-16 साल की उम्र तक बाइक भी सीख ले, गाड़ी भी सीख ले, सब कुछ सीख ले। कहाँ जाना है उसने सीख के। आप पहले तो बच्चों को प्रेशर कर करके आप सिखाएंगी, फिर आपके प्रेशर का भी बच्चों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मना करेंगी कि अभी मत चला मत चला मत चला, लेकिन आपका बच्चा आपके पीठ पीछे गाड़ी जरूर चलाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि ज़्यादा समाज की कंपटीशन में ना पड़िए। बच्चे को जब समय आएगा 17, 18, 19 साल का जब बच्चा हो जाएगा, 20-21 साल का जब बालिग हो जाएगा, तभी सीख लेगा। आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना रूल्स क्या चल रहे हैं और कितना सिक्योर है वो। उन्हें ये चीज़ नहीं पता है कि इन सब चीज़ों के लिए वो अभी तैयार नहीं है, ना ही उनकी बॉडी तैयार है, ना वो मेंटली रूप से प्रिपेयर है। लेकिन हम लोग दूसरों की कंपटीशन में आके अपने बच्चों को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी सीख जाए। उम्र नहीं देख रहे हैं हम अपने बच्चे की। इसलिए पेरेंट्स के लिए बेहतर होगा एक उम्र के आने के बाद ही, जब वो बालिग हो जाएं तभी वो सीखें ये सारी चीज़ें। और
सरकार भी इन सब चीज़ों के लिए कम उम्र में अलाउ नहीं करता, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये रहता है पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा सीख ले। जब वो सीख लेगा ना तो हमारे बच्चे को हमें खुद ही कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप यंत्र वही दीजिए जो आपका बच्चा चलाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए कुछ समय बाद दीजिए, जब समय आ जाएगा। और जो अगली बात है जिस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जब भी बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं तो उनकी दोस्ती किस तरीके के बंधुओं से है, किस तरीके के सर्कल में हमारा बच्चा रह रहा है, किस तरीके की दोस्ती, किन तरीकों के विचार वाले दोस्त हैं, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए कि जो आपके बच्चे के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनका खुद का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके के हैं, उनकी मेंटेलिटी किस तरीके की है। क्योंकि कहीं ना ये इन सारी चीज़ों से ना हमारे बच्चों की मेंटेलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है, सोच बहुत बदलती है बच्चों की। इसलिए संगत बहुत मायने रखती है। हम यूं ही कह देते हैं कि संगत कहीं मायने रखती है कि मैं तो आज 100% श्योर हूँ, अगर बच्चे की संगत अच्छी नहीं है ना तो माँ बाप कितने ही अच्छे संस्कार दे दें, कितने ही अच्छे संस्कार दे दें, बच्चों पे जू नहीं रेंग सकती। इसीलिए बेहतर होगा कि बच्चों की संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। और जो अगली बात है ना, किस तरीके के गेम वो खेल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दीजिए। अपनी निगरानी में रखिए बच्चों को, हर हाल में बच्चों को इतनी आज़ादी दीजिए कि आप अपने दोस्तों को भी घर लाके आप खेल सकते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि घर से बाहर निकल जाओ, आप बाहर चाहे जो मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर के अंदर कुछ मत करो। अरे भाई, इतनी आज़ादी दीजिए बच्चों को कि भाई घर में भी खेल ले, वो कम से कम आपके सामने रहेगा, आंखों के सामने रहेगा किस तरीके के मित्रगण हैं उसके, किस तरीके के मित्र उसने आपके बच्चे ने बना रखे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है। जब वो घर के अंदर आएंगे जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे, ना कि आप अपने बच्चे को अगर बाहर भेज देंगे ना, जाओ बेटा 2 घंटे के लिए, आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके के सर्कल में आपका बच्चा रह रहा है। और ये छोटी छोटी बातें हैं। और समय समय पर बच्चे का फ़ोन भी चेक करते रहिए कि बच्चे ने क्या सर्च करा है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, बच्चे ने सर्च क्या करा है। अब मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, मेरा बच्चा 10-12 साल का है। वो एक दिन मेरे हस्बैंड, मतलब मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था तो मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें डिलीट मार रहे थे, तो इसने पता है क्या डाउनलोड कर रखा था, इसने डाउनलोड कर रखा था कि उस परी को टकला करने की विधि। मतलब मतलब ये बच्चे हैं, ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में। उसकी बहन भी इसी की उम्र की है, दोनों सेम ही उम्र के हैं, तो इन दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते हैं कि मैं टकला कर दूंगा। तो वही विधि वो फ़ोन में भी देख रहा था कि परी को टकला करने की विधि कैसी होती है। अब ये चीज़ पता नहीं कब उसने सर्च कर रखा था, लेकिन मुझे काफ़ी समय बाद पता चला। तो बच्चे के अंदर, दिमाग के अंदर ये वाला भी फितूल है, ये अब मुझे पता चला। इसीलिए बच्चे किस चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और श्री शिवाय नमस्ते भी हम दोस्तों, बाय बाय।